हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की तीसरी क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 12 वस्तुओं पर छूट 6 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा x अपॉन 20। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आप लोगों का निकल कर आ जाएगा x बाई 16। ठीक है ना। एक वस्तु पर लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा, तो x बाई 16 माइनस x बाई 20 ये आ जाएगा आपका x बाई 80। तो 6 वस्तुओं का लाभ 6 इंटू एक्स बाई 80 यानी कि 3x अपॉन 40 आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 वस्तुओं पर छूट है 3x अपॉन 40, एक वस्तु पर छूट हो जाएगी 3x अपॉन 40 इंटू 12 यानी कि x बाई 160। इसलिए एक वस्तु का अंकित मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस छूट यानी कि x बाई 16 प्लस x बाई 160 इक्वल टू 11x बाई 160। तो छूट प्रतिशत हो जाएगा आप लोगों का छूट डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य मल्टीपल बाई 100%, है ना। तो x बाई 160 डिवाइडेड बाई 11x अपॉन 160, तो x से x जाएगा 100 अपॉन 11 आपका आ जाएगा। 100 अपॉन 11 होता है 9.09%। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100%। तो लाभ x अपॉन 80 और डिवाइड बाई x अपॉन 20 इंटू 100% यानी कि 25%। तो आवश्यक अंतर जो आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आएगा 25% माइनस 9.09% इक्वल टू 15.91% निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो 15.91% आपके किस ऑप्शन में जा रहा है, ध्यान से आप देखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। एक पेन का विक्रय मूल्य 171 रुपए है। यदि वस्तु पर अर्जित लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, तो क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य इंटू लाभ बटे 100%। इस प्रश्न में क्रय मूल्य बराबर लाभ परसेंट आ जाएगा, है ना। अब विकल्पों से इन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं 75 और 75% ही अगर लाभ मान लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 75 प्लस 75 गुणा 75 बटे 100, तो यानी कि 171 के बराबर ये नहीं आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन लू बी यानी कि 95, तो 95 प्लस 95 गुणा 95 बटे 100, तो ये भी 171 के बराबर में नहीं आ रहा है। अगर मैं 90 लू कॉस्ट प्राइस, तो 90 प्लस 90 का 90%, तो ये 171 आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 90 यानी कि 90 रुपीज के बराबर होगा। तब जाकर 90%, जब 90 रुपीज पे प्रॉफिट होगा तो आपका सेलिंग प्राइस 171 रुपीज के बराबर निकल कर आएगा। तो सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक पेन का विक्रय मूल्य 24 रुपए है। यदि इसका क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत बराबर हो, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू हानि बटे 100। तो इस प्रश्न में क्रय मूल्य किसके बराबर है, लॉस परसेंट के बराबर है। तो हम विकल्पों से जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो बी ऑप्शन नहीं बन रहा, डी नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य से बड़ा, यानी कि 60 माइनस 60 इंटू 60 अपॉन 100 यानी कि 24। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 या 40 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 60 या 40 वाला यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। अगला सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 272 रुपए है। यदि इसका लाभ परसेंट का मूल्य क्रय मूल्य का 3 गुना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुणा लाभ बटे 100%। इस प्रश्न में लाभ परसेंट बराबर 3 गुना क्रय मूल्य।
तो विकल्प पर जाएंगे हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 60 गुना 3 यानी कि 180%, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 60 प्लस 60 गुना 180/100 यानी कि 272, इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर 80 गुना 3 यानी कि 240%। तो विक्रय मूल्य बराबर 80 प्लस 80 गुना 240/100 यानी 80 प्लस 192 यानी कि 272 यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि क्रय मूल्य आप लोगों का 80 रुपए के बराबर होगा और उसका 3 गुना इसका लाभ होगा यानी कि 240%। और जब उसको हम लोग 80 का 240% निकालेंगे तो आपका 272 रुपए यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 500 वस्तुएं 5 रुपए प्रति वस्तु की दर से बनाता है। वह विक्रय मूल्य इस प्रकार तय करता है कि यदि केवल 400 वस्तु ही बिकती है तो उसे व्यय पर 20% का लाभ होगा। हालांकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती है और वह इस मूल्य पर 420 वस्तु बेचने में सक्षम होता है। उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। मान ले कि 500 वस्तु का क्रय मूल्य 100% है और 400 वस्तु का विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 यानी 120% है। तो 400 बराबर 120%, है ना। अब इसे 20 से अगर डिवाइड करूंगा दोनों तरफ तो 20 बराबर 6% आएगा। क्लियर है। और 420 बराबर 126% आएगा। तो वास्तविक लाभ परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100% इक्वल टू 126 माइनस 100 अपॉन 100 इनटू 100 यानी 26% का लाभ होगा। और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 84। 96 वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर 35% की हानि होती है। 17% का लाभ पाने के लिए कितनी वस्तुओं को 108 रुपए में बेचना चाहिए। देखिएगा, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना 144/96, हानि कितनी है 35%। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि परसेंट इंटू 100 यानी कि 3/2 इंटू 65 इंटू 100 यानी 30/13 रुपीज आएगा। तो लाभ यहाँ पर आएगा 17%। मान लीजिए कि हमारे पास वस्तु की संख्या x है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 108/x आएगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1 प्लस 0.17 इक्वल टू 108/x। तो x इक्वल टू आप लोगों का जो यहाँ पे निकल कर आएगा 108 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 1.17 इंटू 30 यानी x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे 40 आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 85। एक व्यापारी ने 5% लाभ पर 6 सिलाई मशीनें 63,000 रुपए में बेची। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। प्रत्येक सिलाई मशीन के लिए क्रय मूल्य समान रहेगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा इक्वल टू विक्रय मूल्य डिवाइड बाई 100 प्लस लाभ परसेंट गुना 100। तो 1 बाई क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस लाभ परसेंट डिवाइड बाई विक्रय मूल्य इंटू 100। एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य सभी मशीनों के लिए कुल विक्रय मूल्य डिवाइड बाई मशीनों की संख्या। तो 6 गुना 105% बटे 6300 इक्वल टू 8 गुना 115%, 8 गुना 115% डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से देखिएगा, अगर 5 से कट करूं तो 21 बार जाएगा और 5 से इसको कट करूं तो 23 बार चला जाएगा। 21 से 63,000 जाएगा 3,000 बार और 6 से 3,000 जाएगा 500 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 23 अट्ठे और इंटू 5 यानी कि x यहाँ से निकल कर आएगा 23 गुना 8 गुना 500 यानी कि 23 गुना 400 निकल कर 4,000 आ जाएगा। यानी कि 23 चौका 92, 1 2 3,000 जीरो यानी x की वैल्यू 92,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 86। रीना ने 48 वस्तुएं 2160 रुपए में बेची और उसे 10% की हानि हुई।
12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्रय मूल्य वही रहेगा, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट गुणा 100। तो विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि परसेंट इंटू 100, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, ये भी क्रय मूल्य का फॉर्मूला है। तो 1 बाई क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस लाभ परसेंट डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य इंटू 100, या फिर हम लोग कह देंगे 100 माइनस हानि परसेंट डिवाइड बाई विक्रय मूल्य इंटू 100। तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 48 गुना 90% डिवाइड बाई 2160 इक्वल टू एन इंटू 112% डिवाइड बाई 2016। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 3 पर, 4 से 7 पर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखो यहां तक की बात क्लियर हो रही है। 7 से कट करूंगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 61, 7 अठी 56, 7 अठी 56। 3 से कट कर दूंगा इसको, 3 7 21, 3 दूनी 6, 720, 0 से 0 और 9 से 72, 8 पर, 8 से 200, 288 जाएगा, 8 3 24, 8 6 48, यानी कि n बराबर 36 निकल कर आप लोग यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक आदमी ने 1 रुपए में 154 टॉफियां खरीदी। 28 सही 1/3% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी या बेचनी चाहिए। एक टॉफी का मूल्य 1/154 रुपए, लाभ कितना है 28 सही 1/3% इक्वल टू 85/3%। एक टॉफी का बिक्री मूल्य कितना है, बिक्री मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ परसेंट इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस 0.85 अपॉन 3 इक्वल टू 1/154 इंटू 0.85/3, यानी आप लोगों का निकल कर आएगा 0.00833। तो 0.00833 यानी कि एक टॉफी का प्राइस है। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, 1/0.00833 यानी कि 120 टॉफियां निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। और 120 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या थी, आप लोगों को बताना है। माना कि वस्तु को 100x रुपए में खरीदा गया, वस्तु 30% हानि पर बेची गई। वस्तु का विक्रय मूल्य 100x इंटू 70/100 यानी कि 70x। 70x के साथ उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेचा। अन्य वस्तु का विक्रय मूल्य 70x इंटू 160/100। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आवश्यक लाभ, यानी कि यहाँ पर आएगा 112x आ जाएगा। तो आवश्यक लाभ परसेंट निकल कर आएगा 112x माइनस 100/100x, यानी कि 12x/100x इंटू 100%, यानी कि यहाँ से 12% आप लोगों का प्रॉफिट निकल कर आएगा। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अंकित ने कैमरा उसके विक्रय मूल्य से 41 सही 2/3% कम कीमत पर खरीदा। यदि उसने इसे क्रय मूल्य पर 34% लाभ पर बेचा होता तो मूल विक्रय मूल्य पर उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। 41 सही 2/3% बराबर कितना होता है, -5/12, है ना। हानि हो रही है तो इसलिए माइनस लगा दिया। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य कितना आएगा, 7/12 आएगा। नया विक्रय मूल्य आएगा 7 गुना 134%, यानी कि 7 इंटू 1.34। मूल विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस, है ना। तो देखिएगा 7 में बेचे गए और 12 का विक्रय क्रय मूल्य गुणा 1.34, तो 12:7.134। 1200 इक्वल टू 7 इंटू 134, 600 इक्वल टू 469। हानि कितनी होगी, 600 की वस्तु 469 पर बेची जा रही है, तो 600 पे 131 की हानि है। हानि बराबर 131/600 गुणा 100, तो 131/6 यानी कि 21 सही 5/6% का लॉस हो रहा है। 21 सही 5/6%, तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी से एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। दुकानदार इसे 15% की हानि पर 56,100 रुपए में ग्राहक को बेचता है। तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लें कि निर्माता के लिए कॉस्ट प्राइस 100 इकाई है। थोक विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस कितना 110 यूनिट है। थोक विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य 110 गुणा 1 प्लस 20/100 यानी कि 132 इकाई है। ठीक है। अब दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य 132 गुणा 1 माइनस 15/100, तो यह आएगा 112.2 यूनिट है। पर्सन के अनुसार 112.2 इकाई बराबर 56,100, 100 इकाई बराबर 56,100 बटे 112.2 गुणा 100 यानी कि 50,000 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 91। एक दुकानदार सामान्यतः 25% लाभ कमाता है। एक बार उसका 25% सामान कुछ गुंडों के द्वारा हमेशा के लिए छीन लिया गया। अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने शेष राशि को अपने विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करके बेच दिया। तो नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मान लेता हूँ, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 25% लाभ के साथ 1.25 रुपीज होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा? 1.25 प्लस 1.25 को 20%, तो ये आ जाएगा 1.5 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब हुआ क्या, यदि वह 100 वस्तु बेचता है तो क्रय मूल्य 100 गुणा 1 यानी कि 100 रुपए और विक्रय मूल्य 100 गुणा 1.25 यानी कि 125 रुपए। 25% सामान की अस्वीकृति के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75 गुणा 1.5 यानी कि 112.5। तो नया लाभ हो जाएगा 12.5 का। तो इस तरीके से उसे 12.5% का लाभ होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, और आप यहाँ से कह देंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 17.5% लाभ पर बेची। यदि उसने उसे 765 रुपए कम में खरीदा होता और 765 रुपए कम में बेचा होता तो लाभ 22.22% होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 इकाई है, लाभ कितना है? 17.5%। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 17.5%। नया खरीद मूल्य कितना हो जाएगा? 100 इकाई में से माइनस कर दूंगा 765 और नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 117.5 इकाई में से माइनस कर दूंगा 765। फिर लाभ परसेंट कितना दे रखा? 22.22%। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ये लाभ होता है, इंटू 100% इक्वल टू 22.22%। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा? अभी निकाला था हमने, 117.5 इकाई माइनस 765 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? माइनस 100 इकाई माइनस 765 रुपए डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस 100 इकाई माइनस 765 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस आएगा यहाँ पे। ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अंदर बचेगा 117 इकाई माइनस 100 इकाई डिवाइड बाई 100 इकाई माइनस 765 गुणा 100 बट इक्वल टू 22.22 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है ना? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? अब देखो, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसके बाद 1750 इकाई बराबर 2222 इकाई माइनस 765 गुणा 22.22, 472 इकाई बराबर 16,998.3, एक इकाई लगभग 36 रुपए के बराबर आएगी। 100 इकाई बराबर 3600 रुपए, प्रारंभिक खरीद मूल्य 3600 रुपए के बराबर होगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 32.5% लाभ पर बेचा। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 132 रुपए की कमी हो जाए तो अब लाभ विक्रय मूल्य का 3/8 होगा। तो वस्तु का आरंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 इकाई है, सेलिंग प्राइस 132.5 इकाई है।
नया खरीद मूल्य बराबर 100 इकाई माइनस 132 रुपए, नया विक्रय मूल्य 132.5 इकाई माइनस 132 रुपए। प्रॉफिट अपॉन विक्रय मूल्य क्या होता है? प्रॉफिट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाई विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो ये कितना है? प्रॉफिट अपॉन विक्रय मूल्य 3/8 इक्वल टू 135 यूनिट माइनस 132 रुपीज, और क्रय मूल्य क्या है? 100 यूनिट माइनस 132 डिवाइड बाई विक्रय मूल्य यानी कि 132.5 यूनिट माइनस 132 रुपीज। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 13/8 इक्वल टू 32.5 यूनिट बराबर 132.5 यूनिट माइनस 132 रुपीज। तो 137.5 इकाई बराबर 396, 100 इकाई बराबर 396 अपॉन 137.5 इंटू 100 यानी कि 288 रुपीज के बराबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15 से ही 5/13% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 760 रुपए कम में खरीदा होता और 730 रुपए अधिक में बेचा होता तो हानि 10% होती। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। देखते हैं ध्यान से। मान लीजिए कि प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 इकाई है, फिर प्रारंभिक विक्रय मूल्य बराबर 100 इंटू 1 माइनस 200 अपॉन 13 इंटू 100, है ना। तो 11/13 गुणा 100 यानी कि 1100/13 इकाई आ जाएगा। नया क्रय मूल्य 100 यूनिट माइनस 760 रुपए, नया विक्रय मूल्य 1100 डिवाइड बाई 13 इकाई बराबर इकाई प्लस 730 रुपए। हानि 10% है, हानि होती है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100% इक्वल टू 10%। तो 100 इकाई, देखो यहाँ पे सीपी एसपी की वैल्यू हम लोग रख देंगे 100 इकाई माइनस 760 रुपए माइनस 1100/13 इकाई और माइनस 730 रुपए, सॉरी प्लस 730 रुपए यहाँ पे, ठीक है ना। और डिवाइड बाई 100 इकाई माइनस 760 रुपए इक्वल टू 1/10। तो ये आएगा आप लोगों को 200/13 इकाई माइनस 1490 रुपए डिवाइड बाई 100 इकाई माइनस 760 रुपए इक्वल टू 1/10। तो 700/13 इकाई बराबर 14,140 रुपए, एक इकाई बराबर 14,140 गुणा 13/700 यानी कि 262.6 रुपीज। तो 100 यूनिट आएगा 26,260 रुपए के बराबर यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। समझ आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, इसको ध्यान से देखिएगा। अमित ने 2 कारें खरीदी। उसने पहली कार 10% के लाभ पर और दूसरी कार 25% लाभ पर बेची। दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। दोनों कारों में मिलाकर लगभग लाभ प्रतिशत क्या है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। माना पहली कार का क्रय मूल्य x रुपए और दूसरी कार का क्रय मूल्य y रुपए है। तो पहली कार का विक्रय मूल्य इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 10/100 यानी कि 1.1x आ जाएगा। विक्रय मूल्य दूसरी कार का तो ये आएगा y इंटू 1 प्लस 25/100 यानी कि 1.25y आ जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार दूसरी कार का विक्रय मूल्य बराबर पहली कार का विक्रय मूल्य इंटू 1 प्लस 25/100। तो 1.25y इक्वल टू 1.1x इंटू 1.25। तो y बराबर इससे ये कटेगा, आप लोगों का निकल कर आएगा 1.1x। दूसरी कार का विक्रय मूल्य 1.25y इक्वल टू 1.1x इंटू 1.25 इक्वल टू 1.375x आएगा। कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा 1.1x प्लस 1.375x यानी कि 2.475x आएगा। कुल क्रय मूल्य आएगा x प्लस 1.1x यानी कि 2.1x। तो लाभ परसेंट कितनी आ जाएगी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100% यानी कि 0.375x अपॉन 2.1x आएगा इंटू 100 यानी कि 17.85% निकल कर यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96।
वस्तु ए, बी और सी के विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है तथा लाभ प्रतिशत का अनुपात क्रम से 8:7:14 है। यदि ए का लाभ प्रतिशत 14.28% है तो बी का क्रय मूल्य 400 रुपए है। तो कुल लाभ परसेंट क्या है आप लोगों को बताना है। ए का विक्रय मूल्य अनुपात बी का विक्रय मूल्य अनुपात सी का विक्रय मूल्य 8:9:5 है, यानी कि 8x/9x/5x। तो ए बी सी का लाभ परसेंट आ जाएगा 8:7:14 इक्वल टू 8y/7y/14y। लेकिन प्रश्न में 8y बराबर 14.28 यानी कि y बराबर 1.785 निकल कर यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर बी का कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा 400 रुपए और बी का सेलिंग प्राइस सीपी प्लस लाभ होता है। तो 9x इक्वल टू 400 प्लस 1.785 इंटू 7/100 इंटू 400 यानी कि x बराबर 50 रुपीज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल लाभ परसेंट अब आप लोगों से पूछ रहे हैं, x की वैल्यू तो निकल गया आगे। अब a का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8x यानी कि 400 रुपए, x की वैल्यू 50 रख देंगे। a का सीपी इक्वल टू एसपी माइनस लाभ इक्वल टू 400 माइनस सीपी इंटू लाभ परसेंट अपॉन 100। तो ए का सीपी हो जाएगा इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट इंटू 100 इक्वल टू 400 अपॉन 114.28 इंटू 100 इक्वल टू 350 रुपए। तो सी का एसपी 5x 5 गुणा 50 250 रुपए आ जाएगा। सी का सीपी यानी कि एसपी अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट गुणा 100, तो 250 गुणा 100 बटे 125 यानी कि 200 रुपए यहाँ से आ जाएगा। कुल सीपी आ जाएगा ए बी सी का 350 प्लस 400 प्लस 200 यानी कि 950 रुपए। कुल एसपी आ जाएगा 22x, एक्स की वैल्यू 50, 22 गुणा 50 1100 रुपए। कुल लाभ परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 150 बटे 950 गुणा 100% यानी कि 15.78% आएगा। जो जवाब है तो आंसर इज नन, है ना। तो 15.78%, तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, कोई नहीं, है ना। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर क्या है, कोई नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है और 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है और 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो मेवे के बराबर है। तो 11 किलो मेवे की कीमत क्या है। 9 किलो चावल का मूल्य 50 गुणा 9, तो 4 किलो दाल का मूल्य 9 किलो चावल के मूल्य के बराबर है, तो 50 गुणा 9 यानी कि 450 रुपए। तो 4 किलो दाल का मूल्य 450 रुपए है। 14 किलो दाल का मूल्य 450 बटे 4 गुणा 14 यानी कि 1575 है और 1.5 चाय की कीमत 1575 है। तो यहाँ से 2 किलो चाय की कीमत 1575 बटे 1.5 इंटू 2 यानी कि 2100 रुपए आ जाएगी। 5 किलो मेवे की कीमत 2100 रुपए। 11 किलो मेवे की कीमत 2100 बटे 5 गुणा 11 यानी कि 4620 रुपए के बराबर निकल कर यहाँ पर आएगी। 4620 रुपए निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन वह उसमें पानी मुफ्त में उपलब्ध मिला देता है और इस प्रकार उसे 7.69% का लाभ होता है। 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है आप लोगों को बतानी है। 7.69% बराबर 1/13 यानी कि वाटर अपॉन मिल्क। तो 1000 मिलीलीटर में पानी की मात्रा 1/1 + 13 इंटू 1000 मिलीलीटर यानी कि 71.42 मिलीलीटर निकल कर यहाँ पर आएगा और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99। एक दूध विक्रेता ने 8.50 रुपये प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। थोड़ा पानी मिलाने के बाद उसने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। यदि उसका लाभ 12.5% है तो उसने कितना पानी मिलाया ये आप लोगों को बताना है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 यानी कि वाटर अपॉन मिल्क, है ना। मिल्क 8 यूनिट है, वाटर 1 यूनिट है और वाटर कितना दे रखा 28 लीटर यानी कि 8 यूनिट बराबर 28 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 3.5 लीटर
तो इसलिए कह देंगे 1 यूनिट क्या है पानी, तो पानी कितना मिलाया है 3.5 लीटर उसने पानी यहाँ पर मिलाया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया और मिलावटी दूध का मूल्य शुद्ध दूध से 25% अधिक अंकित किया। यदि उसे 37.5% का लाभ हुआ तो मिश्रण के 17.6 लीटर में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। माना दूध में x% पानी मिलाया गया, तो शुद्ध लाभ कितना है 37.5%। एक लाभ तो 25% x% दूध में पानी मिलाया गया, तो 25 प्लस x प्लस 25 गुणा x बटे 100 इक्वल टू 37.5। तो इसको इस तरफ ले जाऊंगा, है ना। तो यहाँ से आपको निकल कर आएगा x प्लस 20, इससे 4 पर कटेगा x प्लस, यहाँ से ऐसे आ जाएगा कुछ निकल के, x प्लस x बाई 4 इक्वल टू 12.5। तो आपका 4x प्लस x इक्वल टू 12.5 इंटू 4 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5x इक्वल टू 50 आ जाएगा और x बराबर 10 आ जाएगा। यही यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों को 10 निकल कर आ जाएगा। पानी मिलाया 10% यानी कि 1/10, कुल 11 इकाई है तो 17.6 लीटर, 11 इकाई बराबर 17.6 लीटर। तो एक इकाई पानी मिलाया गया तो 17.6 अपॉन 11, तो 11 से कितनी बार जाएगा 1.6 लीटर टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर चला जाएगा 1.6 लीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101। एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है, वह इसमें 1/5 पानी मिलाता है और मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आप लोगों को बताना है। पानी ऐड करा है 1/5 गुणा 100% यानी कि 20%। मूल्य में वृद्धि 8/24 यानी कि 1/3 गुणा 100%। 100/3% मूल्य में यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना। तो शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा 20% प्लस 100/3% प्लस 20 इंटू 100/3 इंटू 100 यानी कि 20 प्लस 120/3% यानी कि 60%। ठीक है ना, यानी कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 60% निकल कर आ जाएगा। और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगभग 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपए, 1000 की बजाय 840 ग्राम बेच रहा है वो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0, 4 से कट करूंगा 21/25 आ गया, यानी कि 21 पे 4 का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट 4/21 गुणा 100 यानी कि लगभग 19% का लाभ कमा रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। ये भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट है आप लोगों का 30%। बेईमानी के कारण लाभ कितना हुआ 1000 माइनस 800 अपॉन 800 गुणा 100, तो ये आपका निकल कर कितना आएगा 200/8 यानी कि 25%। वास्तविक लाभ परसेंट आएगा 30 प्लस 25 सक्सेसिव लगा दूंगा प्लस 30 इंटू 25/100। ठीक है, तो ये आपका निकल कर आएगा 62.5% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104। एक आदमी अपने सामान पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। मार्कअप प्राइस कितना है 15%। बेईमानी से लाभ हो रहा है 1000 माइनस 920/920 गुणा 100 यानी कि 200/23%। वास्तविक लाभ परसेंट कितना है 15 प्लस 200/23 प्लस 15 गुणा 200/23 गुणा 100
यानी लगभग आप लोगों का यहाँ पे वास्तविक लाभ जो निकल कर आएगा वो 25% निकल कर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 105। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 17% अधिक मूल्यांकित करता है। सामान बेचते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 845 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। मार्कर कितना है आपका 17%। बेईमानी के कारण लाभ कितना हुआ 1000 माइनस 845 डिवाइड बाई 845 गुणा 100 यानी कि 3100 बटे 169%। तो वास्तविक लाभ परसेंट आएगा 17 प्लस 3100 बटे 169 प्लस 17 गुणा 3100 बटे 169 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 38.46% आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक व्यापारी अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह एक संकेतित वजन से 20% अधिक लेता है। वह संकेतित वजन से 20% कम देता है। यदि वह अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ परसेंट क्या है आप लोगों को निकालना है। मान लीजिए कि उसे जो आरंभिक वजन खरीदना है वह 100 किलोग्राम, लेकिन वह 120 किलोग्राम लेता है और वह केवल 80 किलोग्राम दे रहा है। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ 80 दे रहा है और 120 लेता है, तो 80 से 120 यानी कि 120 माइनस 80 बटे 80 गुणा 100 यानी कि यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 50% का लाभ हुआ और जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 22.5% की धोखाधड़ी करता है और सामान बेचते समय 6.66% की धोखाधड़ी करता है। वह 11.11% की हानि पर बेचने का वादा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यदि A% लाभ और B% हानि एक साथ होती है तो कुल हानि या लाभ परसेंट क्या हो जाएगा A माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। तो 1000 ग्राम बराबर 1000 प्लस 1000 का 22.5%, तो यह आ जाएगा 1225 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1000 माइनस 1000 का 6.66% यानी आ जाएगा 933.4 ग्राम। तो धोखाधड़ी के कारण लाभ कितना हुआ 1225 माइनस 933.4 अपॉन 933.4 इंटू 100%, तो ये आएगा 31.24%। तो हानि कितनी हो रही है 11.11%। तो शुद्ध लाभ हो जाएगा 31.24 माइनस 11.11 माइनस 31.24 इंटू 11.11 अपॉन 100%। अप्रोक्सीमेशन में आंसर जो निकल कर आएगा 16.66% निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्यांकित करता है तथा ग्राहक को 23% छूट देता है। खरीदते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1120 ग्राम वजन का उपयोग करता है तथा सामान बेचते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम वजन देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिए कि क्रय मूल्य x है और अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस 0.35 यानी कि इक्वल टू 1.35x। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस 23 बटे 100, तो 1.35 इंटू 0.77 इक्वल टू 1.0395x आ जाएगा। तो कीमत के कारण लाभ प्रतिशत 0.0395x अपॉन x इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3.95%। अब वजन के कारण लाभ परसेंट 240 बटे 880 गुणा 100% यानी कि 27.27%। तो शुद्ध लाभ आएगा आपका 3.95 प्लस 27.27 प्लस 3.95 इंटू 27.27 अपॉन 100%, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 32.3% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 32.3%, तो आप यहाँ से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
एक व्यापारी ग्राहक को अपना सामान क्रय मूल्य से k% अधिक लाभ पर बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलोग्राम की बजाय 880 ग्राम देता है। उसका कुल लाभ 25% है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत से अधिक, क्रय मूल्य k%, वजन में बेईमानी के कारण लाभ 1000 माइनस 880 डिवाइड बाई 880 गुणा 100, तो 120 बटे 880 गुणा 100% इक्वल टू 13.64। तो शुद्ध लाभ परसेंट इक्वल टू k प्लस 13.64 प्लस k इंटू 13.64 अपॉन 100%। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25 इक्वल टू 1.1364 k प्लस 13.64, तो 1.1364 के इक्वल टू 11.36, तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में गलत वजन का उपयोग करके 25% कमाता है। जब वह 1 किलोग्राम बेचने का दावा करता है तो वह वास्तव में कितना बेचता है, आप लोगों को बताना है। उसकी बिक्री पर लाभ परसेंट 12%, शुद्ध लाभ यानी कि 25%। मान ले कि झूठे भार के कारण लाभ कितना है, x% है, तो शुद्ध लाभ हो जाएगा x प्लस 12.5 प्लस x इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100%। तो 25 इक्वल टू 1.125x प्लस 12.5, तो x बराबर 12.5 डिवाइड बाई 1.125 इक्वल टू 100 अपॉन 9। 100 अपॉन 9 इंटू 100 इक्वल टू 1000 माइनस वास्तविक वजन अपॉन वास्तविक वजन। तो यहाँ पर आएगा 9000 माइनस 9 गुणा वास्तविक वजन इक्वल टू वास्तविक वजन। तो वास्तविक वजन आप लोगों का जो यहाँ पे निकल कर आएगा 9000 बटे 10 यानी कि 900 ग्राम निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पर होगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला नंबर सवाल देख लेते हैं। एक दुकानदार 3 उत्पाद A, B, C खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30%, 40% लाभ पर बेचता है। इन उत्पादों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है यदि उनके लागत मूल्य का अनुपात 4:3:2 है। देखिएगा विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लागत मूल्य गुणा 1 प्लस लाभ परसेंट। अब इन उत्पादों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, है ना, 20, 30, 40% का प्रॉफिट है, तो लागत मूल्य यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 20%। इस तो दूसरे वाले उत्पाद का हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 30%, और तीसरे उत्पाद का हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 40%, है ना। तो 1 प्लस 20% कितना होता है 1.2, यानी कि 4 इंटू 1.2, यहाँ से आएगा 3 इंटू 1.3 और यहाँ से आएगा 2 इंटू 1.4। मल्टीप्लाई करेंगे 4.8, 3.9, 2.8, डेसिमल हर जगह से हटा दूंगा, तो रेशो जो यहाँ पे निकल कर आएगा 48:39:28। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इन उत्पादों के विक्रय मूल्य का अनुपात 48:39:28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। मानांकित मूल्य 100 है। पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य 100 माइनस 20 यानी कि 80। दूसरी छूट के बाद विक्रय मूल्य 80 माइनस 80 का 30% यानी 80 माइनस 0.3 इंटू 80, तो आएगा 80 माइनस 24 यानी कि 56। अनुपात कितना हो जाएगा 100:56 यानी कि 25:14। तो अभिष्ट अनुपात 25:14 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपए है तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं। 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपए है, तो 10 किताबें कितने की 250 की, तो एक किताब कितनी की हो जाएगी 250 बटे 10 यानी कि 25 रुपए की। तो 15 पुस्तकें हो जाएगी 25 गुणा 15 यानी कि 375 रुपए की। तो 15 पुस्तकों का मूल्य 375 रुपए आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 20% के लाभ पर भोला को बेच दिया, तो भोला ने इसे 10% की हानि पर
चंदन को बेच दिया। अंत में चंदन ने इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपए में बेच दिया। तो अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा आपको बताना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस लाभ परसेंट। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 1 माइनस हानि परसेंट। तो चंदन को मिली कंप्यूटर का क्रय मूल्य 1188 बटे 1 प्लस 10% यानी कि 1080। और भोला को मिले कंप्यूटर का क्रय मूल्य 1080 अपॉन 1 माइनस 10% इक्वल टू 1200 रुपए। तो अरुण को कंप्यूटर का लागत मूल्य पता चला जिसकी मरम्मत पर खर्च हुए 110 रुपए सहित 1200 बटे 1 प्लस 20% इक्वल टू 1000। तो अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा, 1000 माइनस 110 यानी कि 890 में खरीदा। तो अरुण ने कंप्यूटर 890 रुपए में खरीदा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी ने 580 रुपए में कुर्सी खरीदी, उसे कुर्सी किस कीमत पर बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस लाभ परसेंट। विक्रय मूल्य होना चाहिए 580 गुणा 1 प्लस 25% यानी कि 725 रुपए। तो उसे 725 रुपए में बेचनी चाहिए कुर्सी ताकि 25% का लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, हानि प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन के अनुसार मान लीजिए कि घाटा 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 300 इंटू ए, क्रय मूल्य होगा 300 इंटू ए प्लस 100 इक्वल टू 400 ए। तो हानि हो जाएगी 100 ए अपॉन 400 ए, ठीक है ना, 25%। तो अभिष्ट उत्तर आप लोगों का 25% आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। रवि को एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपए था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। तो रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा। देखिएगा, रवि के लिए एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपए था। रवि ने यह मेज 10% की हानि पर बेची, तो प्रश्न के अनुसार यानी कि 90% पर बेच दी। तो रवि का विक्रय मूल्य हो जाएगा 16 से गुणा 90% यानी कि 1440 रुपए। तो 1440 रुपए क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा सवाल का राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रणवीर ने सूची मूल्य से 25% कम कीमत पर एक कंप्यूटर खरीदा और इसे अपने पड़ोसियों को उसकी खरीद मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। तो रणवीर के द्वारा कंप्यूटर की सूची मूल्य पर अर्जित लाभ कितना है। विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस छूट परसेंट। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ परसेंट भी होता है, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं। और लाभ परसेंट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य डिवाइड बाई लागत मूल्य गुणा 100। माना कंप्यूटर का सूची मूल्य 100 रुपए है, तो रणबीर का क्रय मूल्य 100 इंटू 1 माइनस 25% यानी कि 75 रुपए। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य बराबर 75 इंटू 1 प्लस 40% यानी कि 105 रुपए। अब रणबीर के द्वारा कंप्यूटर के सूची मूल्य पर अर्जित लाभ परसेंट 105 माइनस 100 बटे 100 यानी इंटू 100 यानी 5%। तो रणबीर द्वारा कंप्यूटर के सूची मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत कितनी हो जाएगी आप लोगों की, ये 5% हो जाएगी। और ऑप्शन डी सवाल का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रणबीर ने कार के क्रय मूल्य पर 50% छूट पर एक कार खरीदी। यदि उसे 60% छूट मिलती तो उसे 1 लाख रुपए कम खर्च करने पड़ते। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस छूट परसेंट। माना कार का क्रय मूल्य क्यू रुपए है। अवधारणा के अनुसार क्यू इंटू 1 माइनस 50% इक्वल माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 60%, जो डिफरेंस है क्या है, 1 लाख रुपए। तो 0.5 क्यू माने 0.4 क्यू इक्वल टू 1 लाख। तो 0.1 क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो क्यू बराबर आ जाएगा 10 लाख। तो यानी कि कार का क्रय मूल्य क्यू माना था और क्यू की जो कीमत यहाँ पर निकल कर आई है वो 10 लाख रुपए निकल कर आई है। और डी ऑप्शन सवाल का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। यदि किसी शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटाकर 410 कर दिया जाए तो हानि 4% बढ़ जाती है। तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या है।
मान लीजिए कि लागत मूल्य 100% है प्रश्न के अनुसार, 4% की हानि पर 4% कितना हो जाएगा, 440 माइनस 410 यानी कि 4% बराबर 30 रुपए, 1% बराबर 7.5, तो 100% बराबर 7.5 इंटू 100 इक्वल टू 750 रुपए। तो शर्ट का क्रय मूल्य आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 750 रुपए निकल कर आएगा, और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है, तो मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है, लाभ परसेंट क्या होगा। माना क्रय मूल्य 100 ए है, अंकित मूल्य कितना होगा 100 ए इंटू 130% यानी कि 130 ए, विक्रय मूल्य हो जाएगा 130 ए इंटू 80% यानी कि 104 ए, लाभ कितना हो जाएगा 104 ए में से 100 ए जाएगा 4 ए, तो लाभ परसेंट 4 ए अपॉन 100 ए इंटू 100, तो आपका 4% आ जाएगा, तो लाभ प्रतिशत 4% निकल कर यहाँ पर आएगा, तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा ध्यान से। एक पंखा 30% लाभ पर 1560 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसका विक्रय मूल्य 960 रुपए है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट, पंखे का क्रय मूल्य बराबर 1560 गुणा 100 बटे 130 यानी कि 1200 रुपए। यदि विक्रय मूल्य 960 रुपए है तो बिक्री पर हानि 1200 माइनस 960 यानी कि 240, तो हानि परसेंट बराबर 240 बटे 1200 गुणा 100 यानी कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पे 20%। तो हानि परसेंट जो हो रही है यहाँ पे 20% हो रही है, 20% क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है और फिर भी 15% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया है। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 1 माइनस छूट परसेंट, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस लाभ परसेंट, तो मार्कअप परसेंटेज इक्वल टू बाजार मूल्य माइनस लागत मूल्य डिवाइड बाय लागत मूल्य गुणा 100। माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 इंटू 1 माइनस 12.5% यानी 87.5 आपका निकल कर आएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 87.5 अपॉन 1 प्लस 15%, तो मार्कअप परसेंटेज आएगा 100 माइनस 1750 बटे 23 डिवाइडेड बाई 1750 बटे 23 गुणा 100, 31.428% बराबर 31.43%। लागत मूल्य से 31.43% अधिक पर वस्तु का अंकित मूल्य तय किया गया है, तो 31.43% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। राजन ने शाम को एक वस्तु 20% लाभ पर बेची, शाम ने उसे मोहन को 10% हानि पर बेचा, जबकि मोहन ने उसे रतन को 12.5% लाभ पर बेचा। यदि रतन ने वस्तु 1215 में खरीदी तो राजन ने उसे किस कीमत पर खरीदा। विक्रय मूल्य होता है बराबर क्रय मूल्य गुणा 1 प्लस लाभ परसेंट, और विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य गुणा 1 माइनस हानि परसेंट। मोहन का क्रय मूल्य 1215 डिवाइड बाई 1 प्लस 12.5 यानी कि 1080, शाम का क्रय मूल्य 1080 अपॉन 1 माइनस 10 इक्वल टू 1200। रतन का क्रय मूल्य 1200 अपॉन 1 प्लस 20 1000, तो राजन ने इसे 1000 रुपए में खरीदा, है ना। ठीक है ना, तो ये राजन है भाई, यानी कि राजन 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 की बात हो रही थी ना यहाँ पे, तो राजन ने इसे कितने में खरीदा, तो राजन ने इसे 1000 रुपए में खरीदा, और 1000 रुपए यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक शराब की बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपए है, यदि शराब की बोतल 20% की हानि पर बेची जाती है तो इसकी बिक्री से होने वाली हानि की नाममात्र राशि क्या है। हानि बराबर लागत मूल्य गुणा हानि परसेंट,
बिक्री से हानि 660 का 20%, तो 660 गुना 20% यानी कि 132 रुपए। इसकी बिक्री से हुई हानि की नामात्र राशि 132 रुपए के बराबर है और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 120 रुपए, डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डिस्काउंट। तो फिलहाल के लिए इतना ही और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।